तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है तंजीरो नाम के एक लड़के से जो कि काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसकी बहन बहुत ही ज़ख्मी होती है जिसका नाम होता है नेज़ुको। और वो अपनी पीठ पर उसे लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। फिर तंजीरो अपनी बहन से ये कहता है कि नेज़ुको मरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और जहाँ पर तंजीरो चारकोल बेचने जाने वाला होता है, तभी उसकी माँ आती है और तंजीरो के फेस पे जो चारकोल लगा होता है उसे अपने कपड़े से साफ करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे इतनी बर्फ़ में जाना खतरनाक भी हो सकता है। फिर तंजीरो कहता है कि वो चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सभी पेट भर के खाना खाएं। ये सुनकर तंजीरो की मॉम खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। तभी तंजीरो के छोटे भाई बहन आते हैं और वो भी उसके साथ चलने की जिद करते हैं। तभी तंजीरो की मॉम उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि तुम तंजीरो जितना तेज नहीं चल सकते और आते वक्त वो तुम्हें उठा के नहीं ला सकता। तभी उसका भाई शिगेरू कार्ड के लिए कहता है और उसकी माँ मना कर देती है। फिर उसकी बहन हनाको उससे फिर से जिद करती है और कहती है मैं आपकी हेल्प करूंगी। फिर तंजीरो कहता है इसके लिए शुक्रिया, पर आज तुम्हें घर पे रहना होगा। और शिगेरू से कहता है कि जब वो वापस आएगा तो उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आएगा। ये सुन के शिगेरू खुश हो जाता है। तंजीरो टैक्यो से कहता है, जो कि उसका एक और यंगर ब्रदर होता है, कि जितनी लकड़ी हो सके काट लेना। फिर टैक्यो कहता है कि अगर साथ में लकड़ी काट सकते तो काम जल्दी हो जाता। ये सुन के तंजीरो उसके सर पे हाथ रखता है। फिर सभी लोग तंजीरो को बाय बोलते हैं और वो चला जाता है। फिर रास्ते में उसको नेज़ुको मिलती है जो कि तंजीरो की यंगर सिस्टर है। नेज़ुको तंजीरो से कहती है कि मैंने रोकुटा को सुला दिया है क्योंकि अगर ये जगा हुआ होता तो तुम्हारे जाने पर ये बहुत रोता। फिर नेज़ुको कहती है कि डैड के गुजर जाने के बाद ये उन्हें बहुत ही मिस करता है। थोड़ी बात करने के बाद नेज़ुको भी तंजीरो को बाय बोलती है। फिर तंजीरो चलता हुआ कहता है कि हमारी लाइफ ईजी नहीं है लेकिन हम खुश हैं, बट ज़िंदगी अचानक से मौसम की तरह बदल भी सकती है क्योंकि ये बदलती रहती है। ऐसा नहीं हमेशा धूप ही रहेगी या फिर ऐसा नहीं हमेशा बर्फ़ ही रहेगी। उसके बाद तंजीरो गांव में पहुंचता है और उसे वहाँ पे आंटी दिखती हैं जो कि कहती हैं कि मुझे नहीं लगा था तुम इतनी ठंड में यहाँ आओगे। फिर तंजीरो उन आंटी से पूछता है कि क्या आपके पास चारकोल है। फिर हम देखते हैं एक आदमी बाहर दुकान से आता है और कहता है तंजीरो से कि तुम मेरी हेल्प करो। वो कहता है कि मुझ पर एक प्लेट तोड़ने का आरोप है तो इसे सूंघ कर बताओ। फिर तंजीरो सूंघता है और कहता है ये काम एक किसी बिल्ली का है। इससे हमें पता चलता है कि तंजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज है। उसके बाद एक ओल्ड मैन तंजीरो से हेल्प मांगता है सामान उठाने के लिए। तंजीरो दरअसल एक बहुत ही अच्छा लड़का है और कभी भी किसी की मदद के लिए मना नहीं करता। उसके बाद रात हो जाती है और तंजीरो घर के लिए वापस जा रहा होता है। वो काफ़ी लेट हो गया था लेकिन तंजीरो इस बात से खुश था कि उसने सारे चारकोल बेच दिए। थोड़ी देर पर रास्ते में एक ओल्ड मैन तंजीरो को रोक लेते हैं और कहते हैं मेरे घर में रुक जाओ, लेकिन तंजीरो उनको मना कर देता है। फिर वो ओल्ड मैन गुस्से में बोलते हैं कि बहस मत करो, चुपचाप अंदर आ जाओ, रात के समय में डीमंस हमला कर सकते हैं। अब क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था क्योंकि वो माउंटेन्स पे रहता था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, अंधेरा भी काफ़ी था, इसीलिए तंजीरो मान जाता है। तंजीरो नाश्ता करके ओल्ड मैन से पूछता है कि ये डीमंस कैसे होते हैं। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि डीमंस अंधेरे में ज़मीन खोद कर हमला करते हैं, इसीलिए तुमको भी रात में घूमना नहीं चाहिए, आज यहीं सो जाओ, सुबह यहाँ से चले जाना। फिर तंजीरो पूछता है कि क्या डीमंस आपके घर पे भी आ सकते हैं, तो वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ। फिर तंजीरो कहता है कि वो सबको फिर खा क्यों नहीं जाते। फिर ओल्ड मैन कहता है कि डीमन स्लेयर्स उन राक्षसों से हमारी रक्षा करते हैं। फिर जब ओल्ड मैन सो जाते हैं तो तंजीरो सोचता है कि जब से इन्होंने अपनी फैमिली को खोया है तब से वो काफ़ी अकेले हो गए हैं। फिर उसको याद आता है कि उसकी दादी भी उसको ऐसी कहानियाँ सुनाई करती थी डीमंस की, लेकिन तंजीरो को इन सब बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं था। अगली सुबह ओल्ड मैन को अलविदा करने के बाद वो अपने घर की तरफ निकल चुका होता है। तंजीरो अचानक से रुक जाता है और शॉक हो जाता है क्योंकि उसको खून की स्मेल आ रही होती है। फिर वो घर की ओर भागता है और देखता है घर के बाहर रोकुटा और नेज़ुको जख्मी हुए ज़मीन पर पड़े हुए हैं। ये देखकर तंजीरो की आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर वो नेज़ुको के पास जाता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन नेज़ुको कुछ नहीं कहती। इसके बाद तंजीरो घर के अंदर की ओर देखता है। वो देखता है कि अंदर उसकी मॉम और उसके भाई बहन की लाशें पड़ी हुई हैं। सिर्फ नेज़ुको की बॉडी गर्म थी जिससे उसे पता चलता है कि नेज़ुको अभी ज़िंदा है। फिर तंजीरो बिना किसी देरी के नेज़ुको को अपनी पीठ पे उठाकर भागता है वहाँ से।
ताकि कोई डॉक्टर उसका इलाज कर सके। लेकिन आधे रास्ते में ही तंजीरो थकने लगता है। फिर रास्ते में जाते हुए नेज़ुको होश में आ जाती है और तंजीरो को धक्का देती है, जिसकी वजह से वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर तंजीरो कहता है कि मैं बर्फ़ की वजह से बच गया। फिर तंजीरो उठता है और आसपास नेज़ुको को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि नेज़ुको एक पेड़ के पास खड़ी हुई है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन नेज़ुको इसका कोई जवाब नहीं देती और तंजीरो पर हमला करती है। तंजीरो खुद को बचाता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर नेज़ुको ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो नेज़ुको का फेस देखता है। उसका फेस बिल्कुल डीमन के जैसा हो गया था। धीरे धीरे नेज़ुको की ताकत बढ़ने लगती है। फिर तंजीरो गिल्टी फील करता है और सोचता है कि अगर वो उस ओल्ड मैन के घर कल रात नहीं सोया होता तो वो अपनी फैमिली को बचा सकता था। और तंजीरो यह कहता है कि भले ही वो बाकी लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन वो अपनी बहन को बचाएगा। तंजीरो को यकीन था कि नेज़ुको ने उसकी फैमिली को नहीं मारा है, क्योंकि उसके घर के पास एक अनजान की स्मेल आई थी जो कि ज़रूर ही डीमन की होगी। फिर हम देखते हैं कि नेज़ुको के आंसू आ जाते हैं। फिर अचानक से नेज़ुको पर कोई हमला कर देता है, पर नेज़ुको खुद को और तंजीरो को बचा लेती है। फिर तंजीरो से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर उसकी नज़र डिस्ट्रॉय डीमन स्वॉर्ड पे जाती है, जिसको देख के तंजीरो समझ जाता है कि ये एक डीमन स्लेयर है और वो नेज़ुको को मारना चाहता है, क्योंकि वो एक डीमन बन गई है अब। डीमन स्लेयर जब पूछता है कि तुम इसको आखिर बचा क्यों रहे हो, तो तंजीरो कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। फिर जैसे ही डीमन स्लेयर भाग के उसके पास आता है, वह ज़मीन पे नीचे बैठ जाता है और देखता है कि नेज़ुको उस डीमन स्लेयर के पास है। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ, लेकिन तंजीरो डीमन स्लेयर को समझाते हुए कहता है कि नेज़ुको ने किसी को नहीं मारा। उसकी फैमिली पर डेमन का हमला हुआ था और नेज़ुको ऐसे कैसे हो गई उसे नहीं पता। डीमन स्लेयर कहता है कि इसके घाव में डेमन का खून मिल गया है, इसीलिए ये भी एक डेमन बन चुकी है और इसी तरह डेमन बढ़ते हैं। तंजीरो कहता है कि नेज़ुको किसी इंसान को नहीं खा सकती। डीमन स्लेयर कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, अभी ये तुम्हें खाने वाली थी। तंजीरो कहता है तुम गलत हो, वो अभी भी मुझे जानती है और मैं उसे किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा और मैं उसे पहले जैसा कर दूंगा। तो डीमन स्लेयर कहता है कि एक बार अगर कोई डेमन बन गया फिर वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता। फिर तंजीरो कहता है कि मैं इसका इलाज ढूंढ लूँगा और जिसने मेरी फैमिली को मारा है उनका शिकार करके सब ठीक कर दूंगा। डीमन स्लेयर अपनी तलवार उठाता है, तब तंजीरो डर जाता है क्योंकि उसकी फैमिली अब सिर्फ नेज़ुको ही है, इसलिए वो अब उसे खोना नहीं चाहता और डीमन स्लेयर के आगे वो भीख मांगता है और नेज़ुको को छोड़ने के लिए बोलता है। फिर डीमन स्लेयर गुस्से में कहता है कि अगर भीख में इतनी ताकत होती तो तुम्हारी फैमिली आज जिंदा होती। कमज़ोर लोगों की किस्मत में होता है ताकतवर लोगों के हाथों से मरना। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते थे तो आखिर क्यों तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर हमला नहीं किया। इसी वजह से आज तुम्हारी बहन पकड़ी गई। ये सब बातें वो तंजीरो से इसलिए कहता है जिससे कि तंजीरो स्ट्रांग बने। और डीमन स्लेयर अंदर से दुखी था क्योंकि वो तंजीरो की फैमिली को नहीं बचा पाया और तंजीरो का दुख डीमन स्लेयर समझ पा रहा था। पर जैसे ही डीमन स्लेयर नेज़ुको को मारने वाला होता है, तंजीरो उस पर पत्थर से हमला करता है, लेकिन उस पत्थर से डीमन स्लेयर बच जाता है और वो अपनी तलवार से तंजीरो के सर पे हमला करता है, जिससे कि तंजीरो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर डीमन स्लेयर सोचता है कि उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गई और अचानक से तंजीरो की कुल्हाड़ी ऊपर से आती है और उस हमले से भी डीमन स्लेयर बच जाता है। डीमन स्लेयर समझ जाता है कि उस पर पत्थर फेंकना सिर्फ एक नाटक था। उसके बाद नेज़ुको अपने भाई को बेहोश देख गुस्सा हो जाती है और ख़ुद को डीमन स्लेयर से बचाकर अपने भाई के पास जाती है। ये देखकर डीमन स्लेयर सोचता है कि अब वो तंजीरो को खा जाएगी, लेकिन नेज़ुको ऐसा नहीं करती और अपने भाई को बचाने के लिए उस डीमन स्लेयर से लड़ने लगती है। ये देख के डीमन स्लेयर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज के पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था, क्योंकि उसने सुना था कि डीमन को जब भूख लगती है तो वो अपने घर वालों को भी खा जाते हैं। वो सोचता है कि इस मोमेंट पे तो इसे भूखा होना चाहिए था और वो तंजीरो को उसे खा जाना चाहिए था। वो सोचता है कि ये दोनों भाई बहन बाकियों से अलग हैं। फिर डीमन स्लेयर एक हमले से नेज़ुको को भी वहीं पे बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि तंजीरो के आसपास उसके भाई बहन और मॉम थी। उसकी मॉम उससे कहती हैं कि हमें माफ़ करना, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और नेज़ुको का ध्यान रखना।
फिर जब तंजीरो को होश आता है वो देखता है कि नेज़ुको बेहोश पड़ी है। नेज़ुको को जिंदा देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर डेमन स्लेयर उससे कहता है तो तुम उठ गए। एक आदमी से मिलो जिसका नाम है सकोंजी उरुको टाकी, जो माउंट सकीरी के बीच रहता है। उनसे मिलो और कहना कि तुम्हें कियू टोमियोका ने तुम्हें भेजा है और तुम्हारी बहन अभी तो ठीक है, लेकिन इसको धूप में लेकर मत जाना। ये बोलकर डेमन स्लेयर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेज़ुको और तंजीरो अपनी फैमिली की कब्र के पास बैठे होते हैं। तंजीरो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता है। डीमन पावर की वजह से नेज़ुको के सारे घाव भर गए थे। फिर तंजीरो उसका हाथ पकड़कर माउंट सकीरी की तरफ चल पड़ता है। तो पहला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ही ऐसी हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस के लिए। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।